Hello students, welcome back to online class. Today I will teach you science for class 4. So let's start. Please come to the page number 8. In last time we have already taught heading minerals. Now let's start. Minerals come from the earth. खनिज जो होते हैं वो पृथ्वी से आते हैं. Living beings cannot make them. जीवित प्राणी इसे नहीं बना सकते. प्लांट्स गेट मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. पौधों की मिट्टी से खनिज बनता है. वी गेट देम फ्रॉम फूड. और हम इसे भोजन से प्राप्त करते हैं. रॉक्स एंड सॉइल आर मेड अप ऑफ मैनी मिनरल्स. चट्टानें और मिट्टी कई खनिजों से बनी होती हैं. We use minerals such as iron and aluminium to make useful things. हम उपयोगी चीजों को बनाने के लिए आयरन और एल्युमिनियम जैसी खनिजों का प्रयोग करते हैं. Precious stone to our minerals. कीमती पत्थर जो होते हैं वो भी खनिज होते हैं. Now next heading, water. Though water is not a nutrient, we need plenty of it for the body to function properly. हालांकि पानी एक पोषक तत्व नहीं है, लेकिन हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए इसकी बहुत अधिक आवश्यकता होती है. A large part of the body is water. हमारे शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी है. You know already that blood is mostly water and that it carries oxygen and food around the body. जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि जो खून है वो ज्यादातर पानी ही है और यह भोजन और ऑक्सीजन को हमारे शरीर के चारों ओर ले जाती है. In other words, water helps to carry food around the body. दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पानी भोजन को शरीर के चारों ओर पहुंचाने में मदद करता है. इट हेल्प्स इन डाइजेशन टू. ये पाचन में भी मदद करता है. यूरिन एंड स्वेट विच हेल्प अस गेट रिड ऑफ वेस्ट आर मोस्टली वाटर. मूत्र और पसीना जो हमें कचरे से छुटकारा पाने में मदद करते हैं वो ज्यादातर पानी ही है. So we can say that water helps us get rid of waste. तो हम कह सकते हैं कि पानी जो है वो हमें कचरे से छुटकारा पाने में मदद करता है. Sweating is the body's way of cooling down. So water helps us cool down the body. पसीना हमारे शरीर को ठंडा रखने का रास्ता है, इसलिए पानी हमारे शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है. Some of the water we need comes from food. पानी की कुछ मात्रा जिसकी हमें जरूरत होती है वो भोजन से आती है. If you look at the first picture on the page 6, you will notice that about 3/4 of a potato is water. अगर हम पेज नंबर 6 का पहला पिक्चर देखें तो उसमें दिखाया गया है कि जो पोटैटो है वो उसका 3/4 पार्ट पानी ही है. नाउ वी कैन सी दैट पोटैटो 3/4 पार्ट इज वाटर. मिल्क ऑब्वियसली हैज इवन मोर वाटर. दूध इसमें अधिक पानी होता है. वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एग्स, फिश, मीट एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग वी ईट हैज वाटर. सब्जियां, फल, अंडा, मछली, मांस और अधिकतर जो सभी चीजें हम खाते हैं उसमें पानी होता है. However, we still have to drink water to meet the needs of the body. हालांकि शरीर की जरूरत के लिए हमें अभी भी पानी पीने की आवश्यकता है. You must drink at least 5 glasses of water a day. एक दिन में कम से कम 5 ग्लास तक पानी पीना चाहिए. And make sure you drink a lot of water before you go out to play, especially in summer.
हमें यह निश्चय करना होगा कि जब भी हम बाहर खेलने जाएं तो उससे पहले बहुत सारा पानी पी लें। खासकर गर्मियों में we lose a lot of water by sweating। हम पसीने के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। If we do not make up for it, there may be serious problem। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो शायद बहुत गंभीर बात हो सकती है। People can feel dizzy, get cramps or a fever or even die if there is not enough water in the body। लोग चक्कर महसूस करते हैं, ऐंठन होती है, बुखार हो सकता है और यहाँ तक वो मर भी सकते हैं अगर उनके शरीर में पानी की कमी पूरी ना हुई तो। Many animals can go without drinking water for days। कई जानवर ऐसे होते हैं जो बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रह सकते हैं। Koalas, for example, live high up eucalyptus trees। उदाहरण के लिए कोलास जो होता है वो यूकेलिप्टस के पेड़ों में रहता है। And rarely come down to drink। और कभी कभी ही पानी पीने के लिए आता है। They get all the water they need from the eucalyptus leaf they eat। उसकी आवश्यकता के अनुसार ज्यादातर पानी यूकेलिप्टस की पत्तियों को खाने से मिल जाता है। फाइबर, वी कैन नॉट डाइजेस्ट सम ऑफ स्टफ इन द फूड दैट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें पौधों से प्राप्त होने वाले भोजन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पचा नहीं सकते। दिस इज कॉल्ड फाइबर एंड इट्स फॉर्म अ लार्ज पार्ट ऑफ द स्टूल वी पास आउट ऑफ द बॉडी। इसे हम फाइबर कहते हैं और यह मल का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसे हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। In fact, fiber is an important part of food because it helps in the movement of stool। वास्तव में फाइबर भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है क्योंकि यह मल के संचलन में मदद करता है। One of the reason why people suffer from constipation, difficulty in passing stool is not eating enough fiber। एक कारण यह है कि लोग कब्ज से पीड़ित रहते हैं, अर्थात उन्हें मल पारित करने में कठिनाई होती है। इसका कारण सिर्फ यह है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में फाइबर नहीं मिलता है। So this is another good reason for eating plenty of fruits and vegetables। इसलिए यह फल और सब्जी खाने का एक अच्छा कारण है। So dear students, it's enough for today। We will continue in next video। Thank you and take care।